The civilized Indian. तो क्या हाल चाल। एक्टिव होने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ दिनों से लगातार वीडियोस भी डाल रहा हूँ। फेस वाली वीडियोस हैं तो व्यूज़ कम आ रही हैं, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे व्यूज़ भी सही हो जाएगी। दरअसल मेरी एक कोशिश है कि जो भी मिसकंसेप्शंस या फेक न्यूज़ खास समुदाय वर्ग जाति के इर्द गिर्द घूम रही है, फैलाया जा रहा है, उसकी सच्चाई आप लोगों के सामने लाई जाए। आज की वीडियो भी बिल्कुल इसी तर्ज पे होने वाली है। इस वीडियो में हम समझेंगे संघी टूल किट को। टूल किट शब्द को आपने पहले तो सुना ही होगा। ग्रेटा थनबर्ग को याद करिए। बेंगलुरु से 22 वर्षीय दिशा रवि को अरेस्ट किया गया था टूल किट गैंग के नाम पर। राहुल गांधी जब पैदल चले तो भी उसे टूल किट बताया गया, और जब स्टूडेंट धरना प्रदर्शन पर आए तो उसे स्टूडेंट टूल किट, टुकड़े टुकड़े गैंग टूल किट बताया गया। इसी तरीके से हर वो व्यक्ति या संगठन जिसने सरकार से प्रश्न किया, उसे टूल किट का नाम दे दिया गया। The toolkit investigation. The खालिस्तानी लिंक इन द टूलकिट ये तब पता चला जब ग्रेटा थनबर्ग जो है एक ट्वीट करती है into the formation of the toolkit. इस वीडियो को देख करके आप भी इस बात से सहमत करेंगे कि ये टूल किट 5 सालों में ज़्यादा एक्टिव हुआ है। इस टूल किट का नाम है संघी टूल किट। इस पूरे टूल किट को हम इस छोटी सी वीडियो में समझेंगे। सच दिखाना आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा सकता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक भयावह दंगा हुआ। इसमें एक व्यक्ति की जान गई और कई घरों को जला दिया गया है। 2 व्यक्ति को गोली लगी है और कई लोग हिरासत में लिए गए हैं। बहराइच का मामला संघी टूल किट का जीता जागता उदाहरण है। त्योहारों में यात्राएं पहले भी निकलती थी। पहले यात्राओं में लाउड स्पीकर्स होते थे, लेकिन अब लाउड स्पीकर्स को डीजे ने बदल दिया है। पहले भी यात्राओं में गाने भजन बजाए जाते थे और अब भी बजाए जा रहे हैं, लेकिन अब जो हिंदुत्व पॉप चल रहा है और उसे जो खास लोकेशंस पर बजाया जाता है, इससे सांप्रदायिक माहौल को पहले एक स्टेज दिया जाता है। जोर जोर से गाने बजाए जाते हैं। इन गानों में किसी समुदाय विशेष को ललकारा जाता है। उनको देश में रहने के लिए क्या नारे लगाने हैं, क्या कहना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या बोलना है, क्या गाना है, बताया जाता है। झंडा गाड़कर, तलवार लहराकर और गाना बजाकर जब बात नहीं बनती है तो ये लोग मस्जिदों में घुस जाते हैं, मीनारों पर चढ़ जाते हैं, वहां जाकर झंडा लहराते हैं, वहां पर व्हाट्सएप स्टेटस रिकॉर्ड करते हैं, बाद में लगाते हैं और साथ ही मुसलमानों के घर में घुसने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूँगा, अगर मैं मुसलमानों की जगह अल्पसंख्यक या कोट एंड कोट कोई दूसरे शब्द का प्रयोग करता हूँ तो ये वक्त के साथ नाइंसाफ़ी होगी। आप चाहें तो तमाम घटनाओं को उठाकर देख लें। जितनी भी घटनाएं हुई हैं धार्मिक आधार पर, सबसे पहले मुसलमानों के घरों में घुसने की कोशिश की गई है, मस्जिदों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। मस्जिद और मुसलमानों के घरों में घुसकर ये मिठाई तो बांटते नहीं हैं, वहां से शुरू होता है उन्हें परेशान करने का मामला। घरों में घुसकर महिलाओं बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, हर किसी को परेशान करते हैं। जो भी दिखता है उसे मारते पीटते हैं और फिर निकल लेते हैं। भीड़ के पास वैसे भी सबसे कम दिमाग होता है, इसमें किसने क्या किया पता नहीं चलता है और पुलिस भी कार्रवाई करती ही रह जाती है। अब जब इन तमाम घटनाक्रम के जवाब में मुस्लिम समुदाय की तरफ से जवाब दिया जाता है, कार्रवाई करते हैं या अपने बचाव में आते हैं, तो उसका भी व्हाट्सएप स्टेटस रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन व्हाट्सएप स्टेटस के अलावा यहाँ पर मीडिया भी खेल करती है। मीडिया एक तरफा कार्यक्रम दिखाना शुरू करती है। बताया जाता है कि मुसलमानों ने पथराव शुरू किया। जैसे ही लोग अपने बचाव में बाहर निकलते हैं, वैसे ही हजारों की तादाद में शाखा से लोग जमा हो जाते हैं। आपके ही बच्चे उसमें शामिल होते हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण के धर्म के नाम पर आस्था के लपेट में जो भी चीजें इन्हें दिखती है, उन सब चीजों को ये लोग आग के हवाले कर देते हैं। फिर से एक बार मीडिया बीच में आती है। मीडिया सच को दबाने में और झूठ को उजागर करने में लग जाती है। क्यों उन घरों में आग लगाना जरूरी था, मीडिया इन सब चीजों को जस्टिफाई करना शुरू कर देती है। भीड़ के द्वारा फैसला और मीडिया ट्रायल के बाद बात आती है प्रशासनिक कार्रवाई की। प्रशासन भी बहुसंख्यकवाद को ही मानती है। 60 मुसलमानों को अरेस्ट कर लिया जाता है, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। उनके नाम को मुख्यमंत्री सदन में खड़े होकर बताते हैं कि ये लोग अपराधी हैं और एक धारणा तैयार करने की कोशिश की जाती है कि यही लोग दंगा फैलाते हैं। फिर चुनाव का वक्त करीब आता है, ये लोग चुनाव कैंपेन में जाते हैं, उस घटना को बताते हैं कि ये लोग उस घटना में शामिल थे, इनकी वजह से हिंसा हुआ, तुम्हें उनसे खतरा है तो हमें वोट दो, हम तुम्हें बचाएंगे। इन तमाम चरणों से होकर के वो चुनाव जीत जाते हैं। क्या आप मेरी इस बात से सहमत नहीं करते हैं कि इसी प्रकार से चीजें हो रही हैं? तो मेरी इस बात को आप लिखकर अपने पर्स में डाल लीजिए कि अगर आप किसी भी एक धार्मिक जुलूस वाली हिंसा को उठाकर देखेंगे तो आप बिल्कुल इसी क्रम में चीज़ों को पाएंगे। ऐसे ही गाने बजाए गए, घरों और मस्जिदों में घुसने की कोशिश की गई। जब लोग अपने बचाव में बाहर आए तो उन्हें दंगाई का रूप दे दिया गया मीडिया और भीड़ द्वारा। फिर दूसरी भीड़ आई जिन्होंने आगजनी। फिर प्रशासनिक कार्रवाई हुई जिसमें मुसलमानों को अरेस्ट किया गया। उसके बाद नेताजी सदन में खड़े होकर बोलेंगे कि ये लोग अरेस्ट हुए हैं, इन्होंने हिंसा भड़काया था। उसके बाद वही नेताजी चुनाव में जाएंगे, चुनाव कैंपेन में
उन्हीं लोगों के नाम वापस से गिनाएंगे, बताएंगे कि तुम हमें वोट दो, अगर हमें वोट नहीं दोगे तो तुम खतरे में हो। उसके बाद आप जैसी महान जनता खुद को खतरे में महसूस करके नेताजी को वोट दे देंगी। 5 साल होने को आ रहे हैं साध्वी जी, भोपाल की सांसद रहते हुए आपने क्या क्या काम किया है? जय श्री राम। इन सब चीज़ों पे मैं क्यों बात करता हूँ? 99.99% मीडिया या फिर 100% मीडिया ही कह लीजिए, सब के सब आज एक पक्ष में हुए खड़े हैं। ये लोग दिन रात मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। आप चाहें तो अनिल यादव के बयान को उठाकर देख लें। रिपोर्टर से कहा जाता है क्या स्टोरी कर रहे हो, बताओ कि कहीं घोटाला हो गया, इसको करना है, किसी विभाग में हो गया है, किसी मंत्री ने कुछ बोला है, उसमें क्या रखा, उसमें नहीं करना है, कुछ और बताओ। हिंदू मुस्लिम लाओ, रोज मुसलमान नहीं कहा जाता, मुल्लों की स्टोरी लाओ यार, मुल्लों को पकड़ो, जाओ मुनव्वर राणा से कुछ बुलवाओ विवादित, देखो उस मुसलमान ने क्या बोल दिया। इसमें मेरा कोई फ़ायदा है नहीं, ना ही मैं इससे कुछ पैसे कमा रहा हूँ, लेकिन आप जैसी जनता को अवेयर करने के लिए आगे आना पड़ता है। जैसा कि रविश कुमार ने कहा था, Not all battles are fought for victory. Some are fought for simply to tell the world that someone was there on the battlefield.